4.5 साल बाद भारत और चाइना के दरमियान एक बहुत बड़ी डील के बॉर्डर पर हमारे जितने भी मसाइल थे हम उनको खत्म कर रहे हैं। आपको याद होगा कि भारत और चाइना के जितने भी मसाइल थे बॉर्डर एरिया से रिलेटेड उसको हम कंसिस्टेंटली कवर करते आए हैं 2020 से, और ये मसला 4.5 साल से परसिस्ट कर रहा था भारत और चाइना के बीच में, जिसको हम गाहे बगाहे आपसे शेयर कर रहे थे कि कब कब इनकी इंगेजमेंट हुई और कब कब डिसएंगेजमेंट। ये सारा मामला गालवान वैली से शुरू हुआ था 2020 जून में। कोरोना के दिन थे और चाइना के सोल्जर्स को गुस्सा चढ़ गया और उन्होंने भारतीय सोल्जर्स के साथ लड़ाई की, जिसमें बहुत से भारतीय सोल्जर्स भी मारे गए और 4 से 5 चाइनीज सोल्जर्स की मौत की भी तस्दीक हुई थी बाद में। गालवान वैली में इन्होंने इंट्रूजन्स की थी। इसके अलावा डेमचुक विलेज, पैंगोंग सो लेक जहां पर आमिर खान और करीना कपूर की शादी हुई थी 3 इडियट्स में, और इसके अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, डेस्पांग प्लेन्स जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमने इस वीडियो में बताई थी। यानी लद्दाख वैली के कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाइनीज पीएलए ने इन एरियाज में इंट्रूजन्स की थी और भारत को हिलाकर रख दिया था। और भारत कई साल से इनसे बातचीत कर रहा था। भारत और चाइना के दरमियान बातचीत चल रही थी डिसएंगेजमेंट के हवाले से, और 3 साल पहले 2 से 3 पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हुई थी और कुछ एरियाज अभी भी रहते थे, जिसमें डेप्सांग प्लेन्स और डेमचोक विलेज शामिल थे। उन पर भी रिपोर्टेडली डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो चुकी है। और थैंक्स टू पुतिन, ये पुतिन की कोशिशों से हुआ है कि उन्होंने शी जिनपिंग और मोदी के दरमियान एक बार फिर दोस्ती करवा दी है। 4 साल बाद इन्होंने मुसाफिया किया है और भारत और चीन अपने पुराने ताल्लुकात को दोबारा बहाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं। चाइनीज आर्मी ने 4.5 साल पहले जो इंट्रूजन्स की थी लद्दाख के एरियाज में, उनमें एक्सपर्ट्स के मुताबिक बेसिक वजह यही थी, इंडिया ने कश्मीर और लद्दाख का जो स्टेटस चेंज किया था, उसका पॉलिटिकल स्टेटस, जो उन्होंने कहा था कि स्पेशल राइट्स हम छीन लेंगे और उनको भारत की यूनियन टेरिटरीज और भारत की स्टेट्स में कन्वर्ट कर देंगे। इस चीज ने चाइना को बहुत ज्यादा ऑफेंड किया था और चाइना ने मल्टीपल एरियाज में लद्दाख में इंट्रूजन्स की थी और भारत को एक मैसेज दिया था कि अगर आप हमारी इजाजत के बगैर, हमारे से कंसल्ट किए बगैर यूनिलैटरली इन इलाकों का स्टेटस तब्दील करोगे तो हम भी आपको मजा चखाएंगे। चाइना ने काफी ज्यादा तंग किए रखा है इनको 4.5 साल, और काफी ज्यादा इंगेज किए रखा है। भारत की बहुत सारी एनर्जीज नॉर्दर्न एरियाज में चाइना की तरफ लगी रही हैं पिछले 4.5 साल, और पाकिस्तान से इनको मामला ठंडे भी करने पड़े। LOC के ऊपर बाजवा के दौर में भारत की डील हुई पाकिस्तान के साथ कि अब कोई किसी तरफ से गोलियां नहीं चलेंगी। यानी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भारत की मजबूरी थी कि उस वक्त जब ये चाइना से इंगेज कर रहा था, इन्हें पाकिस्तान के साथ महाज को ठंडा करना पड़ा। LOC पर ठंडा किया ताकि LAC पर फोकस हो, क्योंकि चाइना के साथ जो इनके डिस्प्यूटेड एरियाज हैं उनको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो दोनों की अपनी अपनी परसेप्शंस थी 1962 की जंग के बाद, चाइना और भारत की। यानी एक एरिया है, बॉर्डर एरिया, डिफिकल्ट एरियाज हैं लद्दाख के, तिब्बत के, तो यहां पर इनकी अपनी अपनी परसेप्शंस हैं और इसी वजह से, इसी परसेप्शन की वजह से इन दोनों आर्मीज का अक्सर आमना सामना हो जाया करता है। और ये 1962 के बाद से ऐसे मसले चल रहे थे, ये कोई 2020 में नहीं शुरू हुए थे। मतलब चाइनीज आर्मी पेट्रोल करते करते भारत के परसेप्शन के एरियाज में घुस जाती थी और भारत भी कभी कभी उनकी परसेप्शन के एरियाज के अंदर चला जाता था, और चाइनीज आर्मी कभी जिद में आकर अपनी चेक पोस्टें भी बना लिया करती थी। 2020 में ये मामला एक्सट्रीम शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि इसमें चाइना की इंटेंशंस भी शामिल थी। पहले तो होता था ना, चलो फौजियों से गलती हो गई, परसेप्शन का अंदाजा नहीं है, डिफिकल्ट इलाका है, एक पहाड़ का एक इलाका है, नहीं पता लगा आप ऊपर चढ़ गए हो। लेकिन 2020 में चाइना ने इंटेंशनली भारत को तंग किया था, क्योंकि भारत ने लद्दाख का स्टेटस भी तब्दील किया था। तो उसके बाद चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं था। हमने देखा था इन वीडियोस में कि चाइना ने पैंगोंग सो लेक से डिसएंगेजमेंट कर ली थी और कुछ रूल्स तय किए थे। इसके अलावा गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के जो एरियाज हैं वहां पर भी इन्होंने डिसएंगेजमेंट कर ली थी। और डेप्सांग प्लेन्स जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेमचोक का जो गांव है यहां पर डिसएंगेजमेंट नहीं हुई थी। अब डेप्सांग प्लेन्स की क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ये हमने इस वीडियो में बताई थी कि इससे आगे थोड़ा सा
कराकरम पास है। कराकरम पास वो जगह है जहां तक पाकिस्तान ऑफिशियली क्लेम करता है ये हमारा इलाका है। ऊपर चाइना है, लेफ्ट पे सियाचिन है और इधर फिर चाइना है। चाइना का पूरा इलाका है, चाइना की पेट्रोलिंग है तिब्बत के इलाके में। चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर अपग्रेड कर रहा है और वो भारत की मोबिलिटी को यहाँ पर मुश्किल बनाना चाहता है, क्योंकि पिछले 20 सालों में भारत ने भी अपनी मोबिलिटी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। और जो श्रीनगर और लेह के जरिए जो रास्ता जाता था सियाचिन को, यहाँ पर भारत ने एक और ऑल्टरनेटिव रूट बनाया था सियाचिन की कुमक के लिए, और वो थी दरबोक शोक दौलत बिगोल्डी रोड, जिसको भारत ने कंस्ट्रक्ट किया था। और इन इंट्रूजन्स का मकसद भी यही था चाइना की कि इस रोड को चाइना किसी भी वक्त ब्लॉक कर सकता है। तो चाइना ने भारत को बड़ा जबरदस्त एक सबक सिखाया था और डेप्सांग प्लेन्स में भारतीय आर्मी की पेट्रोलिंग ममनू कर दी थी कि अब आप इस इलाके में नहीं आ सकते। डेप्सांग प्लेन्स की बात करें तो ये वैसे भी भारत की साइड से काफी डिफिकल्ट टेरेन है। 18,000 फुट की बुलंदी पर ये इलाका लाया करता है और चाइना की साइड से टेरेन रिलेटिवली इजी है भारत की निस्बत। तो इस वजह से भारत को बहुत ज्यादा परेशानी लायक थी कि कहीं फ्यूचर में पाकिस्तान और चाइना इस इलाके में मिल ना जाए और हम पर अटैक ना कर लें, क्योंकि लेफ्ट साइड पर अगर आप देखें तो सियाचिन का रीजन है। सियाचिन में भारत के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की भी पोस्टें हैं, तो किसी दूसरे रास्ते से इनको डर था कि पाकिस्तान आर्मी एडवांस कर सकती है और इस इलाके में चाइना के साथ मिलकर हमारी प्रेजेंस को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है और लद्दाख पर कोई कब्जा जमा सकते हैं ये दोनों मुल्क। तो भारत कितने अरसे से चाइना से इंगेज कर रहा था, इनसे बातचीत कर रहा था, लेकिन चाइना पीछे हटने को तैयार नहीं था। और इस दौरान क्या हुआ, फिर भारत ने बहुत सी इकोनॉमिक सैंक्शंस आयद कर दी चाइना पर। जो चाइना की कंपनी और चाइना के बिजनेसेस जो भारत में काम कर रहे थे उन पर भी बैन लगा दिया। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि बहुत सी चीजें अब बेहतर होंगी चाइना और भारत के दरमियान। अब सवाल बड़ा यही पैदा होता है कि क्या इनकी परमानेंट दोस्ती हो गई है, क्या इनके जो स्ट्रेटेजिक मसाइल थे वो हल हो गए हैं? इसका जवाब अभी हम देखेंगे। लेकिन अभी हम डेप्सांग प्लेन्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं, जो अभी नए रूल्स डिफाइन होने हैं, अभी नए सिरे से डिफाइन होगा कि कहां तक पेट्रोलिंग की जा सकती है दोनों आर्मीज की जानिब से। अभी गुडविल जेस्चर के तौर पर मिठाइयां तकसीम हो रही हैं, लेकिन चाइनीज साइड से अभी इसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं आई। भारतीय मीडिया बढ़ चढ़कर बता रहा है कि हमारी डिसएंगेजमेंट कंप्लीट हो चुकी है इस इलाके में, और इस एरिया में जितने भी स्ट्रक्चर्स और चेक पोस्ट कायम की थी दोनों आर्मीज ने, उनको भी रिमूव किया जाएगा और एक LAC का जो बफर जोन है वो दोबारा क्रिएट किया जाएगा। चाइना जिन एरियाज में घुसा हुआ था वो वापस जाएगा। भारत और चाइना के दरमियान तकरीबन 4000 किलोमीटर्स का बॉर्डर है, जिसमें से ज्यादातर इलाका LAC पर मुश्तमिल है। मतलब बॉर्डर एरियाज कम है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो लेंथ है वो ज्यादा है, यानी डिस्प्यूटेड रीजन बहुत ज्यादा है। अगर आप नीचे आए तो अरुणाचल प्रदेश का भी एक इलाका है जिसको चाइना कहता है कि ये साउथ तिब्बत का इलाका है और ये मेरा रीजन है। ये पूरा जो भारत की पूरी स्टेट है इस पर चाइना क्लेम करता है और यहाँ की भी जो बाउंड्री है वो भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, मैकमहन लाइन। इंडिया और चाइना की ट्रेड की बात करें तो ऑब्वियसली चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वो ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। 100 बिलियन से ज़ायद की ट्रेड है। इतने ज़्यादा मसले मसाइल होने के बावजूद इनकी ट्रेड नहीं रुकी, दोनों ने अपनी ट्रेड को जारी रखा। हाँ, भारत ने बहुत सी इनकी सोशल मीडिया ऐप्स, बहुत सी कंपनीज, बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स को रोक दिया, एक किस्म की सैंक्शन आयद करने की कोशिश की। लेकिन चाइना ने कोशिश की, चाइना अभी भी बहुत सी चीज़ें भारत में भेज रहा है। बहुत सी जो मसनूआत हैं, पूरी दुनिया में ही हम बात करें तो चाइना की मसनूआत छाई हुई हैं इस वक्त। तो इस वक्त जो हमने सवाल किया था कि अब ये जो डिसएंगेजमेंट हुई है क्या ये दोस्ती की शक्ल इख्तियार कर सकती है, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इनकी जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस हैं वो अभी भी डिफरेंट हैं। इंडिया ज़्यादातर अमेरिका का दोस्त है और वेस्टर्न कैंप से ज़्यादा अलाइंड है। बेशक वो ब्रिक्स का भी पार्ट है, बेशक वो SCO का भी पार्ट है, जो कि चाइना और रशिया लेड ग्रुप्स हैं। इनको ज़्यादातर चाइना और रशिया ड्राइव करते हैं, लेकिन भारत इधर भी अपनी प्रेजेंस रखता है। लेकिन भारत की US के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। भारत की US के साथ क्वाड की एक अंडरस्टैंडिंग है जिसमें चाइना अंडरमाइन होता है। इसके अलावा दूसरी भी इनकी अरेंजमेंट्स हैं, बड़े बड़े मुआहदे किए हुए हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग के, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, हमने अपने इन पॉडकास्ट में जिक्र किया हुआ एक्सपर्ट्स के साथ कि क्या क्या मुआहदे हैं और US किस तरह इंडिया को यूज करना चाहता है फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में चाइना के खिलाफ। इंडियन ओशियन रीजन में बेका का एग्रीमेंट है और दूसरे कई एग्रीमेंट्स
हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग के एग्रीमेंट्स हैं, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के एग्रीमेंट्स हैं। आपको पता है जिस तरह इंडियन सीईओज अमेरिकन फर्म्स में काम कर रहे हैं, ये इंडिया और अमेरिका की दोस्ती को शो करते हैं और इंडिया को इसलिए इम्बोल्डन कर रहा है अमेरिका के फ्यूचर में वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। चाइना को इस चीज का भी दुख होता है कि एशिया में रहते हुए, हमसाया होते हुए ये यूएस की गोद में क्यों बैठते हैं और हमारे खिलाफ इकदाम करते हैं। अमेरिका का तो ऑब्वियसली एक बड़ा विजन है, उनका बड़ा थ्रेट है चाइना, कि हमारी जो सुपर पावर का स्टेटस है उसको चाइना चैलेंज कर रहा है, चाइना क्लियरली चैलेंज कर रहा है। लेकिन इंडिया चैलेंज नहीं कर सकता उस तरह अमेरिका या चाइना को। तो इंडिया एक एज अ स्मॉलर प्लेयर यूज हो रहा है इस बैटल में, इस कोल्ड वॉर में, जिसका गुस्सा है चाइना को। और इसलिए चाइना ने लद्दाख में इंट्रूजन्स की थी और इसलिए चाइना भारत को पैगाम देता है कि आप आओ, एशियाई जो हमारी कनेक्टिविटी के प्रोग्राम्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करो। लेकिन इंडिया कहता है हमारी अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, हम अपनी मर्जी से फैसले करेंगे। लेकिन अमेरिका की तरफ जाने से एक चीज हमने क्लियरली देखी है कि भारत की रूस से दोस्ती कम हुई है, भारत की ईरान से हिस्टोरिकल दोस्ती कम हुई है और चाइना से रिलेशंस खराब हुए हैं, ये अमेरिका की वजह से। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं अमेरिका से भी एक नया पंगा इनका चल रहा है। ये जो असैसिनेशंस इन्होंने की थी रॉ के ऑफिशियल्स ने, तो उस वजह से अमेरिकन ज्यादा वो भी इतने खुश नहीं है। लेकिन बहरहाल भारत की एक कोशिश है बैलेंस कायम करने की, जबकि चाइना चाहता है कि ब्रिक्स, BRI और SCO के तहत पूरा रीजन इकट्ठा हो जाए और अमेरिका की जो अग्रेशन का रास्ता है वो रोक ले। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्या इनकी अब दोस्ती होगी है, क्या स्ट्रेटेजिकली ये अलाइंड हो गए? बिल्कुल नहीं। इनके इख्तलाफात आपस में रहेंगे। एक्सपर्ट्स इनको टैक्टिकल गेन्स कह रहे हैं इंडिया और चाइना के दरमियान, यानी वक्ती तौर पर ये टैक्टिकल इनकी एक मुश्तरका एफर्ट है कि अपने जो मसाइल हैं, अपने जो इख्तलाफात हैं उनको कम किया जाए, ट्रेड में इजाफा किया जाए और हॉस्टिलिटीज में कमी की जाए, ताकि इस चेंज होती हुई दुनिया में जहां पर पहले ही बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं और मसले जन्म ना लें और ये अपने आपस के मसाइल कम करें। जैसे हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान और भारत में भी कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश नज़र आ रही है कि बड़े बड़े मसलों को देखते हुए हम अपने छोटे मसलों को ख़त्म करें। तो चाइना और इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इस जियोपॉलिटिकल माहौल में जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेल कर रहे हैं वो अपने मसाइल को कम करें, डिसंगेज करें और ट्रेड में इजाफा करें। इसके अलावा इंडियन साइड को यह भी डर है कि कल को अगर कोई और बड़ा मसला हो जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि चाइनीज ट्रूप्स दोबारा इंट्रूजन्स नहीं करेंगे। जिस तरह इन्होंने 4.5 साल भारतीय फोर्सेस को इंगेज किए रखा है, ये भारत के लिए बहुत सर दुखा देने वाला अमल था। भारत ने बहुत ज्यादा एनर्जीज यहाँ पर डाइवर्ट की हैं, तो ये भारत के लिए चैलेंज रहेगा और भारतीय स्ट्रेटेजिक थिंकर्स भी फूक फूक कर कदम रखेंगे और वो इस डील को कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं समझेंगे और ना ही ये कोई स्ट्रेटेजिक लेवल पर इंडिया और चाइना की पार्टनरशिप की डील है। ये एक टैक्टिकल फैसला है दोनों साइड्स की तरफ से और ज़्यादा चाइनीज साइड से। और चाइनीज साइड भी भारत की वेस्ट के साथ अलाइनमेंट और स्पेशली अमेरिका बादर के साथ दोस्ती पर गहरी नज़र रखेगी कि इसमें ये कितने मुआहदे ऐसे करते हैं जो कि चाइना के खिलाफ जाएंगे। चाइना उनको कभी इग्नोर नहीं करेगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो दोस्ती हुई है, ये जो डील हुई है जिसमें ट्रेड रिलेशंस को भी एक्सपैंड करने की बात हुई है और मिलिट्री डी एस्केलेशन हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान, इसकी वजह से क्या फ्यूचर में चाइना और इंडिया मजीद करीब आएंगे? क्या इनकी ट्रेड में इजाफा होगा और क्या आने वाले फ्यूचर में इनके दरमियान कोई मिलिट्री बैटल नहीं होगी? आप क्या समझते हैं? इस डील को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।